हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में अभी हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इस क्लास में झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सभी करंट अफेयर्स झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखें और क्लास के प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और इस क्लास के लास्ट में हम लोग उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल ये आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग इस क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और अभी हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा कि हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है। आप सभी को पता होगा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो मनाई जाती है। रिसेंटली 15 नवंबर 2024 में यानी इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रख लेना है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछ जाएगा कि इस वर्ष 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो 1/5 यानी 150वीं जो है वो जयंती मनाई गई है। 150 जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट किया गया है इस वर्ष, याद रखिएगा। अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो झारखंड के खूंटी जिले में हुआ है। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं या फिर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है झारखंड का खूंटी जिला। इसी खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो हुआ है और इनका जन्म जो है वो खूंटी जिले के उलीहातू गांव में, कहां पे? खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। सेम चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर बात करें 9 जून 1900 में संदेहास्पद इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इनके मृत्यु का कारण जो है वो किसी को पता नहीं था कि इनकी मृत्यु हुई कैसी। रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया था कि इनकी मृत्यु जो है वो हैजा के कारण हुई है। हालांकि हैजा का कोई भी सिम्टम्स इनके शरीर से नहीं पाया गया। तो लोगों का यही कहना है, लोग आज भी यही मानते हैं कि इन्हें अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया था। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनकी मृत्यु जो है वो किस प्रकार से हुई है। 9 जून 1900 में यह डिक्लेयर किया गया था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो चुकी है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि झारखंड की स्थापना किनके जयंती पर किया गया है या फिर किनके जन्म दिवस पर किया गया है, तो बिरसा मुंडा के जयंती पर या फिर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के इस क्लास की पीडीएफ की। तो आज के इस क्लास में जो भी करंट अफेयर्स अभी हम लोग देख रहे हैं, जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, सभी चीजें प्रॉपर पीडीएफ के कंटेंट में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ आप लोग क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। अच्छा,
आप में से अगर कोई ऐसा है जो हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ना चाहता है, तो व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो व्हाट्सएप के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती अभी मनाई गई है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 150 रुपए का स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया गया है। कितने रुपए का? 150 रुपए का। हो सकता है कि एग्जाम में पूछे कि बिरसा मुंडा के जयंती पर या फिर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 2024 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, तो 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और ये आप सिक्का जो है वो देख सकते हैं। कितने रुपए का सिक्का है ये? 150 रुपए का ये सिक्का है। अच्छे से आप लोग देख लें, ठीक है, क्लियर। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 150 रुपए का। आइए बात करते हैं। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 150 रुपए का स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया गया है। यह सिक्का शुद्ध चांदी का बना हुआ है और इसका वेट जो है वो 40 ग्राम यानी 40 ग्राम इसका वेट है। कितना ग्राम? 40 ग्राम, 40 ग्राम इसका वेट है। और ये जो सिक्का है प्योर सिल्वर का बना हुआ है, शुद्ध चांदी का। 99.9% जो है वो इसमें चांदी का यूज हुआ है। अगर हम लोग डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, 44 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, यानी 44 मिलीमीटर इसका व्यास है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि क्या सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किन्हीं के जयंती पर 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया है? नहीं, इसके पहले भी बहुत व्यक्तियों के ऊपर 150 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया है। बात करते हैं 2010 की। तो 2010 में रविंद्रनाथ टैगोर, इनके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। 2011 में आयकर भवन के ऊपर 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। 2011 में महालेखाकार के ऊपर। 2012 की बात करें तो मोतीलाल नेहरू के ऊपर। 2012 में मदन मोहन मालवीय के ऊपर भी 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। और 2013 में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से भी 150 रुपए का सिक्का जारी किया जा चुका है। 2016 की बात करेंगे लाला लाजपत राय। 2017 की बात करेंगे श्रीमद रामचंद्र जी के ऊपर। 2019 की बात करेंगे महात्मा गांधी। 2022 की बात करेंगे कवि मुदाना। 2022 की बात करेंगे विजय वल्लभ सूरी। और 2022 में ही श्री अरविंदो। और 2024 की अगर हम लोग बात करें तो 2024 में किनके ऊपर? बिरसा मुंडा के ऊपर। तो अगर हम लोग कुल व्यक्तियों की बात करें तो आप देखेंगे यहां पे आपको 12 व्यक्ति दिख रहे हैं। कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति। और बिरसा मुंडा को अगर हम लोग एड ऑन कर ले, बिरसा मुंडा को जोड़ ले, तो टोटल कितने व्यक्ति हो रहे हैं? 13 व्यक्ति। तो कुल 13 व्यक्तियों के ऊपर क्या किया गया है? तो 150 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया है। अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन ना पूछे और क्वेश्चन पूछे कि 2024 में किस व्यक्ति के ऊपर या फिर किस व्यक्ति के नाम से 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, तो सही आंसर होगा भगवान बिरसा मुंडा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, जनजातीय गौरव दिवस, इस दिन को भी याद रखना है। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। अच्छा, 15 नवंबर को क्या है? झारखंड का स्थापना दिवस भी है। और 15 नवंबर को क्या है? तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। अच्छा, झारखंड की स्थापना दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस वर्ष हम लोग झारखंड का 24वां स्थापना दिवस मनाएं। कितना? 24वां स्थापना दिवस, याद रहेगा। चलिए, तो जनजातीय गौरव दिवस याद रखें, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आइए बात करते हैं बीआईटी मेसरा के बारे में। बीआईटी मेसरा की अगर बात करें तो रिसेंटली बीआईटी मेसरा का 34th कॉन्वोकेशन सेरेमनी यानी दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। कितना? 34th कॉन्वोकेशन सेरेमनी यानी 34वां दीक्षांत समारोह।
याद रखेंगे कब किया गया था, 16 नवंबर को। कब किया गया था, 16 नवंबर को। बीआईटी मेसरा की अगर हम लोग बात करें तो ये आप बीआईटी मेसरा देख रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 16 नवंबर की। तो 16 नवंबर को क्या किया गया, बीआईटी मेसरा का 34वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 17 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को गोल्ड मेडल और 2715 छात्रों को डिग्री जो है वो देकर सम्मानित किया गया है। इस समारोह का शुभारंभ यानी इस समारोह की शुरुआत झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगी आपको कि इस वर्ष बीआईटी मेसरा का कितना दीक्षांत समारोह, 34वां दीक्षांत समारोह, 34th कन्वोकेशन सेरेमनी। अच्छा, कितने छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया है, 17 छात्रों को, और डिग्री कितने छात्रों को दी गई है, 2715 छात्रों को। ये आप देख रहे हैं बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा की बात करेंगे 1955 यानी 1955, कितना, 1955, याद रखेंगे 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना जो है वो की गई थी। क्लियर है। बीआईटी मेसरा का फुल फॉर्म क्या है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ में आ गए होंगे। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम में इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कब बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई है। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कि बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। कहां पे, खूंटी जिले में। ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो कहां पे, खूंटी जिले में हुआ था। ऑप्शन बी भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में बिरसा मुंडा की कितनी भी जयंती मनाई गई है। तो बिरसा मुंडा की कितनी भी जयंती मनाई गई है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 150वीं जयंती मनाई गई है। कितनी, 150वीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल एकदम आसानी से आंसर दे पाएंगे। विद इन अ सेकेंड्स आप इजीली आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या, बीआईटी मेसरा के 34वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे एज ए चीफ गेस्ट। अभी बात की झारखंड के गवर्नर कौन है भाई, संतोष गंगवार जी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड के गवर्नर एज ए चीफ गेस्ट बीआईटी मेसरा के 34th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने चीजें समझी है पहले। तो जो मेहनत आपने पहले किया है उसी का रिजल्ट है कि आप विद इन सेकेंड्स इजीली आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर एग्जाम में पूछे कि 150 का सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया था, तो 150 का जो स्मारक सिक्का है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आइए, जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आपसे ये पूछा गया था कि हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को वियतनाम में सम्मानित किया गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या होगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड में पहले चरण में कितने सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है, बताएंगे कि झारखंड में जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है उस पहले फेज के इलेक्शन में कितनी सीटों पर जो चुनाव है वो हुआ है, कितनी सीटों पर इलेक्शन जो है वो हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज है
तो आप लोग और डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप आंसर को कमेंट करेंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी चारों में से सही आंसर इसका क्या होगा। उसके बाद आपको और डिटेल पता है, जैसे पहले फेज में इतने सीटों पर इलेक्शन हो चुका है, दूसरे फेज में इतने सीटों पर इलेक्शन होने वाला है, दूसरे फेज का इलेक्शन इतने तारीख को है, झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कौन है, झारखंड इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो एक बार जरूर से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना भी ना भूलें, और अगर हमारे साथ आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।